हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, आज से हम लोग ना एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हम एक एक कंसेप्ट को, केमिस्ट्री में जो भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जेई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो होने वाला है पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो ठीक है, एक एक टॉपिक से हम लोग अपना सारी की सारी चीजों को करेंगे और एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर हम लोग सारी की सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को एक बहुत ही छोटे से टॉपिक से। देखो, ये टॉपिक आप लोगों को छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करनी। बिना इसके जो आगे आने वाला हमारा टॉपिक है, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन, इन सबको समझना पॉसिबल नहीं होगा बिना इस टॉपिक के। तो देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग क्लास 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और प्रोटॉन आप लोग अच्छे से जानते हो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है किसके अंदर? एटम के अंदर, है ना। एटम के अंदर भी कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लियस में। ये सब भी हम चीजें धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर? किसी भी एटम के अंदर। ध्यान रखना, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिनोट कर सकता है बच्चों, लेकिन बस एक ही कंडीशन है। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात आएगी तो देखो, मान लो कि मैं बोल रहा हूं भाई सोडियम। सोडियम आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 11। अब अगर तो मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो मुझे ठीक है, मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है सर। लेकिन बच्चों जहां मैंने बात कर दी Na+ यानी सोडियम आयन की, तो आयन जब बनता है, पॉजिटिव आयन जब बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे। तो यहां पर से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे? इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे मुझे लाइन लिखनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। ये अगर है तो ये बराबर होगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हम बोल सकते हैं। पी से डिनोट करते हैं हम किसको? प्रोटॉन को। और ई नेगेटिव से हम डिनोट कर देते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं बच्चों अगली, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास भी आप लोग जानते हो क्या होगा? ये एटम का मास। एटम का मास बच्चों किस किस चीज से मिलके बना होता है भाई? कैसे हम एटम के मास को देखेंगे? एटम के मास को देखने के लिए हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या देखना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास। और ध्यान से देखो, अभी आप ये चीज पढ़ के आए हो बच्चों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हमें आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही काम आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब सोडियम की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया अभी आपको एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इसका जो मास नंबर है वो कितना है बच्चों? एटॉमिक मास बोल लो या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या?
मास नंबर, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, ये इसका है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम यूजुअली किससे लिख देते हैं, Z से। और ये है हमारा मास नंबर, और मास नंबर को किससे डिनोट कर दिया जाता है, मास नंबर को डिनोट कर दिया जाता है हमारा A से, ठीक है, याद रहेगा। वैसे फर्क नहीं पड़ता आप किससे डिनोट कर रहे हो, लेकिन यूजुअली जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास बुक में चली आ रही है, जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते आ रहे हैं, वही टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर हम लिख देते हैं ना। तो बस यही वाली चीज है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे पास, उनको हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, सुपर इजी टॉपिक्स हैं, है ना। तो अगर मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ये टॉपिक जो है 1 नंबर दे जाएंगे, है ना। मतलब 1 नंबर यानी एक क्वेश्चन आपको दे जाएंगे जो कि आपको 4 मार्क्स दिलवा देगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है इनकी। चलिए, आइसोटोप की अगर हम बात करें तो पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। क्या होगा बच्चों, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। भाई जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा उसके एटम की हम बात कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से देखना, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या होना चाहिए बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम, सर न्यूट्रल एटम में, साथ साथ और क्या होगी कंडीशन, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होगा बच्चों, अलग होगा। इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड आइसोटोप। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और आपको अच्छे से क्लियर होगी ये चीज, है ना। कॉल्ड आइसोटोप, इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, आइसोटोप। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे 1H1 और 1H2 और 1H3 सारे आपने सुने होंगे। पहले को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के ही ये सारे क्या हैं बच्चों, यहाँ पर आइसोटोप। कैसे आइसोटोप, अभी हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। ये आइसोटोप कैसे हुए बच्चों, आप देखो यहाँ पर सर नीचे जो लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर है, तो यस ये एटॉमिक नंबर है बच्चों। एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों के अंदर ही एटॉमिक नंबर क्या है, सेम जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या जा रहा है बच्चों, सेम जा रहा है, ठीक है। तो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, मास नंबर की, यानी एटॉमिक मास की, सर ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल सर। एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुए, एक दूसरे के आइसोटोप। तो बहुत सिंपल है आइसोटोप देखना, भैया अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएंगे, वो आपके आइसोटोप हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम भाई। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन C612 और C613 और C614, सेम वही चीज बच्चों। देखो यहां पर जरा, एटॉमिक नंबर फिर से क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है जी। और क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि सर मास नंबर क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, मास नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों में डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप, ठीक है। क्लियर हुई बात, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, आइसोटोप। चलिए अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली डेफिनेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार। अब आइसोबार क्या होते हैं भाई, जरा बताओ। आइसोबार होते हैं हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट। ध्यान रखना, यहाँ पे एक सिंगल गिवन एलिमेंट था, सेम एलिमेंट था, लेकिन क्योंकि ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन ही थे, कार्बन थे तो कार्बन ही थे सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब डिफरेंट एलिमेंट है विद दी सेम मास नंबर। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या होगा बच्चों, मास नंबर यहाँ पर सेम हो गया। मास नंबर सेम हो गया, अब डिफरेंट क्या होगा सर, डिफरेंट यहाँ पर होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसो बार, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और बार का मतलब क्या होता है, मास। तो जिनका मास सेम है, यानी कि मास नंबर जिनका सेम है बच्चों, वो क्या हो गए आपके आइसो बार। बहुत सिंपल है ना। तो एक अगर हमें याद है तो हमें दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आर्गन 1840, है ना, कैल्शियम 2040। तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें अगर आप देखोगे तो सर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और ये एलिमेंट भी मेरे क्या है सर, डिफरेंट है, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। और मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे जो मास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे बच्चों। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है ना। बस आपको अगर ये डेफिनेशन आपने अच्छे से करी हुई है ना, और अभी आपको देखो क्लास में याद हो गई होगी ये, तो आप देखो यहाँ पे जरा इसको देख लो। इसमें अगर आप देखोगे बच्चों तो कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर अगेन सर डिफरेंट है, एक का 6 है, एक का 7 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर मास नंबर दोनों का क्या है, मास नंबर दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चों, आइसो बार हो गए, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पर आइसोटोप और आइसोबार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, देखो वो स्पीशीज जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपको बता ही चुका हूं आइसो मतलब क्या होगा, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से है ना। तो स्पीशीज यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, इनमें अगर क्या है बच्चों, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये आपके क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, O2-, और फ्लोरीन माइनस। तो जरा बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हो न्यूट्रल जो कार्बन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से तो सर 6 होने चाहिए, प्लस में यहाँ पे -4 का चार्ज है तो सर 6 + 4 10 हो गया, ठीक है जी। तो सर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आप क्या बोलोगे कि सर इसका एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, प्लस में -3 का चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन सर और ऐड कर दो, तो सर यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है। अगर आपको नहीं भी याद है एटॉमिक नंबर, मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट आप याद कर जरूर लेना है ना एटॉमिक नंबर। अभी ट्रिक से भी सीखेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। 8 प्लस में -2 का चार्ज है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 9 + 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, सुपर इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये भी टॉपिक आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हो जाता है। जैसे अगर मैं और स्पीशीज इसमें ऐड कर दूं, नियॉन, Na+, Mg2+, है ना,
और Al3+, इसमें भी सेम होगा बच्चों। यहाँ पे देखो नियॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है सर, एटॉमिक नंबर हमें इसका पता है 10 है। अब सोडियम की बात करें तो सर सोडियम अभी पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। अब क्योंकि प्लस का चार्ज आ गया है सर, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि सर 11-1 अब हमें करना पड़ेगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही है सर। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा सर, यहाँ पे 12 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही है सर। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 13 माइनस में 3, यानी कि कितना होगा बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये वाली स्पीशीज देखनी है और सिंपल आप बता दोगे कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चलो मैं एक आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे बताना, ये ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरा कि सर ये वाली स्पीशीज जो है ना है या फिर नहीं है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी या फिर नहीं होगी। कर सकते हो ना बच्चों, इतना काम तो करोगे ना। चलो तो एक दिन थोड़ा सा टाइम निकालना, इंस्टाग्राम से तो टाइम निकालना और अपना ये चीज मुझे बताना करके ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ छोटे छोटे से हमारे पॉइंट है। एक हमारा है बच्चों आइसोटोन्स। क्या है, आइसोटोन्स। अब ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स वो होते हैं बच्चों एलिमेंट्स, ये भी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग, क्या होता है इसके अंदर भी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें क्या होगा बच्चों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि सर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। ठीक है, तो देखो जरा, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है कि सर जैसे ये अगर मैं बोलूं 12 मैग्नीशियम 24 और 11 सोडियम 23, तो सर मुझे पता है कि जो ऊपर वाला है ना इसको हम ए बोलते हैं, मास नंबर होता है, और नीचे वाला जो है इसको हम जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। सर इधर भी मुझे पता है कि ये ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर, और नीचे वाला क्या है सर, मेरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब सर मुझे ये भी पता है कि जो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, आपको सही पता है। और सर मुझे ये भी पता है कि जो हमारा मास नंबर है या फिर एटॉमिक मास है हमारा, क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। वेरी गुड, सही पता है आपको। तो सर अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या एक काम कर सकती हूँ कि सर मैं a माइनस में z कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, है ना। तो आपको बस a माइनस जेड देखना है बच्चों, क्या कर दो, a माइनस जेड, आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो करो जरा भाई, 23 माइनस 11 कितना आया बच्चों, 12। और यहां देखो जरा, 24 माइनस 12 कितना आया बच्चों, 12। तो इसका मतलब सर इसमें भी 12 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 12 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं, 100% मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोटोन्स है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि कैसे आइसोटोन्स को हमें देखना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताना इसका आंसर कि ये आइसोटोन होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हो, मैं भी आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं बच्चों आइसोस्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, आइसोस्टर्स। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, आइसोस्टर्स में क्या होगा। आइसोस्टर्स में ये होगा बच्चों कि स्पीशीज हैविंग, ठीक है, स्पीशीज जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी सर आपने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी बताया था, बिल्कुल बताया था, बट वहां पर जो सिचुएशन थी ना वो यहां से थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है सर, यहाँ पे एक सिचुएशन और जुड़ जाती है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो फिर सर वो आइसोस्टर्स नहीं होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे आप लोग, है ना। चलो देखो CH4 और NH4+। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक एटम तो कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं।
तो यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे तो 5 एटम है मेरे पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। और यहाँ पे सर 1 एटम नाइट्रोजन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। बिल्कुल सही बात है कि सर यहाँ पे भी क्या होंगे, 5 एटम होंगे। 100% आप लोगों की बात सही है। तो बस यही तो, इसी की तो बात हम कर रहे थे कि एटम बराबर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 कार्बन प्लस में 4 हाइड्रोजन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पर टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए सर। तो यहाँ पे हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब आगे की कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे आते हैं सर। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो जरा, नाइट्रोजन पे सर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर सर हमें पता है इसका 7 होता है, वेरी गुड। प्लस में हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वेरी गुड। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1। अब सर मुझे ये दिखाई दे रहा है इस पे ना प्लस का चार्ज है, तो मैं बोलूंगा कि सर प्लस का चार्ज है तो -1 हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो आप लोग हटा भी दोगे, है ना। बच्चों ने बोला कि सर हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, हटा दिया। तो भाई अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो सर, इस पे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन पे हमें पता है सर एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक नंबर 6 होता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सर कितने होंगे, 6 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 6 ही होंगे। ठीक है, प्लस में सर 4 हाइड्रोजन है और एक पे एक होता है, तो कितने हो गए सर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो इसका मतलब सर यहाँ पर कोई भी चार्ज तो है नहीं, तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। तो यस, ये दोनों क्या है, आइसोस्टर्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आइसोस्टर्स भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों आइसोडायफर्स। ठीक है, आइसोडायफर्स। देखो आइसोडायफर्स की अगर हम बात करें ना, तो आइसोडायफर्स क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनमें क्या होगा, हैविंग सेम डिफरेंस इन, ध्यान रखना यहां पर डिफरेंस की बात हो रही है, सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर डिफरेंस सेम होगा। अब जरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ना, उससे क्लियर होंगी कि सर क्या चीज हो रही है यहाँ पे। सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ में आएगी सर ये चीज। 15 और ये फॉस्फोरस ले लिया मैंने, मान लो 31, यहाँ पर क्लोरीन 17, 35। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है सर ये मेरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है सर कि जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना, ये क्या है मेरा सर, 31 है। तो इसका मतलब सर प्रोटॉन मुझे पता है कि यहाँ पे 15 है, तो मुझे न्यूट्रॉन मिल जाएगा यहाँ से 16। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इसमें भी प्रोटॉन क्या है सर, 17, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मुझे पता है सर कि मिला के कितना है, 35, क्योंकि मुझे पता है एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो बेटा न्यूट्रॉन मेरा कितना निकला यहाँ से, 18। अब देखो जरा, मैंने बोला है सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में क्या होना चाहिए बच्चों, सेम डिफरेंस होना चाहिए। अब ये सेम डिफरेंस से क्या मतलब है, सेम डिफरेंस से ये मतलब है कि अगर मैं न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 18 माइनस 17, 1 आया। यहां पर देखो जरा, अगर मैं न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दूं यानी कि 16 माइनस 15, तो मेरे पास क्या आया, 1। तो बेटा ये 1 और ये 1, यानी कि जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है, यानी कि तो इन दोनों के बीच में, न्यूट्रॉन माइनस में प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस है वो दोनों में ही क्या है, सेम। बस यही चीज आपको देखनी होती है। या फिर अब अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि सर पहले न्यूट्रॉन हम निकालें अलग, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन पहले देखें फिर न्यूट्रॉन अलग निकालें, मत करो, इतनी मेहनत मत करो। आप चाहो तो सीधे सीधे क्या करो, a माइनस 2z निकाल लो, बेटा सेम ही बात आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चीज सीधे सीधे क्या करो, a माइनस 2z निकाल लो,
आपको क्या मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगी, सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस आपको इससे भी मिल जाएगा। आप चाहो तो a-2z लिख दो, आप चाहो तो n-p कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, शायद थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अल्टीमेट तो देखो चीज थी क्या, कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना, फटाफट भी अगर हम कर लेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए, और एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब मान लो अगर एक क्वेश्चन भी इससे आता है बच्चों, तो फिर आपका बहुत बेनिफिट होगा इसमें ना, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधे सीधे आपको कब 4 नंबर दे जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर ये टॉपिक ही आपको नहीं आता होगा तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास के लिए कोई फीडबैक हो तो आप लोग मुझे दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें, ठीक है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और ये इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगती हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।